हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आई होप आप सबने एमसीसी की काउंसलिंग वाली फॉर्म भर दी होगी, रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स समझ नहीं आ रहे, क्या लगाने क्या नहीं लगाने, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका इंस्टेंटली जवाब दे दूंगा। दूसरा, आप सबने मुझसे पूछा था कि सर एक प्रायोरिटी लिस्ट बता दो कॉलेज का, किस सीक्वेंस में हमें कॉलेज भरना चाहिए। तो मैंने आपके लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट भी बना दी कि किस सीक्वेंस में आपको कॉलेज भरना चाहिए, बेस्ड ऑन द ओपनिंग रैंक ऑफ लास्ट ईयर जैसे जिन बच्चों ने ओपनिंग रैंक पे क्या ऑप्ट किया था, उन बच्चों के हिसाब से हमने बना दिया। तो तुमको इसमें देखने को मिलेगा, देखो रैंक 9, जो ऑल इंडिया रैंक 9 वाला बच्चा था, उसने एम्स छोड़ के जिपमर ऑप्ट किया था। अब यहां पे तुमको कुछ चीजें मैं समझा देता हूं कि क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं और कहां आपकी दुविधा होती है। ठीक है, पहला सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि सर हमें एम्स लेना चाहिए। लेट्स से कि मुझे एम्स दिल्ली मिल गया तो कोई डाउट नहीं है, एम्स दिल्ली वर्सेस मौलाना आजाद, मैं एम्स दिल्ली लूंगा। बट अगर मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा तो क्या मैं एम भुवनेश्वर के लिए जाऊं या मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज लूं? ये सवाल आपके जहन में आता है और इसका कोई गलत जवाब नहीं है। देखो, दो एस्पेक्ट है इसको देखने का। अगर आप कोई भी एम्स जाते हैं जो ठीक ठाक है, जैसे एम्स भुवनेश्वर हो गया, भोपाल हो गया, जोधपुर हो गया, ऋषिकेश हो गया, तो इन एम्स में क्या है, आपको बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी किसी स्टेट रन मेडिकल कॉलेज से, क्योंकि एम्स में फंडिंग ज्यादा होती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस मामले में कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर होते हैं। तो बोलोगे सर क्या स्टेट वाले कॉलेज को प्रायोरिटाइज लास्ट करना चाहिए? नहीं, इसका भी सही जवाब यह है कि जैसे कुछ स्टेट कॉलेजेस हैं, जैसे मौलाना आजाद हो गया या और सेठ जीएस कॉलेज हो गया, बीजेएमसी अहमदाबाद हो गया, बीजेएमसी पुणे हो गया, इस तरह से जीएमसी चंडीगढ़ हो गया, बहुत अच्छे अच्छे स्टेट रन कॉलेजेस भी हैं। तो अगर आपको अपने स्टेट में रहना है, अपने स्टेट के कैपिटल सिटी में रहना है, तो आप स्टेट कोटा से अपने कॉलेज के लिए ऑप्ट कर लीजिए। जैसे आप देखोगे, एक बच्चा है जिसने मद्रास मेडिकल कॉलेज ऑप्ट किया, रैंक 24 पे, उसे नहीं जाना था एम्स दिल्ली, तो उसने मद्रास मेडिकल कॉलेज ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत तरह के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो आप जो अपना प्रायोरिटी लिस्ट है वो इस रैंक के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिए। जैसे अगर मैं मान लो मैं दिल्ली में हूं, ठीक है, मेरे टाइम में जब काउंसलिंग हो रही थी तो मेरे टाइम में यूसीएमएस ज्यादा बेटर कॉलेज माना जाता था, ठीक है, रैदर देन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज आपका 2001 का खुला था। बट अब तुम रैंकिंग देखोगे तो मौलाना आजाद के पास सबसे पहले वीएमसी बढ़ता था। मैंने इस लालच में वीएमसी लिया था क्योंकि उसमें इंटरनल पीजी कोटा था, ठीक है, तो इस कारण से मैंने वीएमसी लिया। तो वही चीज आपको भी प्रायोरिटाइज करना होगा बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्ट, बेस्ड ऑन योर इंटरनेट रिसर्च, इस लिस्ट में से कि आपको किसको सीक्वेंस में रखना है। जैसे मान लो कि तुम दिल्ली में हो, ठीक है, तो तुमने क्या किया, सबसे पहले रख दिया एम्स दिल्ली, ठीक है। अब तुमको पौंडीचेरी जाने का मन नहीं है, ठीक है, तुम दूसरा प्रायोरिटी में क्या कर लोगे, दूसरे प्रायोरिटी में तुमने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज रख दिया। फिर मुझे दिल्ली ही रहना है तो तीसरा प्रायोरिटी मैंने क्या किया, वीएमसी रख दिया। फिर मुझे भाई दिल्ली में ही रहना है तो चौथा प्रायोरिटी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी आरएमएल हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया, इसको डाल दिया। अब देखो, किसी बच्चे ने इससे पहले मौलाना आजाद से पहले आरएमएल प्रायोरिटाइज किया होगा, ऑब्वियसली उसका कोई या दोस्त होगा, इसमें कोई सीनियर होगा, कुछ बोला होगा। तो इस तरह से कुछ लोग आगे पीछे भी अपने चॉइसेस करते हैं। तो इस लिस्ट के हिसाब से मैंने लगभग सीक्वेंस में डाल दिया। ऐसा कोई जयपुर का बच्चा है तो उसने एम दिल्ली ऑप्ट किया, एम दिल्ली के बाद वो क्या हो सकता है, एम जोधपुर ऑप्ट कर सकता है, और एम जोधपुर के बाद क्या कर सकता है, वो एम्स एसएमएस जयपुर ऑप्ट कर सकता है। तो इस तरह से तुम अपना प्रायोरिटाइज कर सकते हो पूरी लिस्टिंग। इसमें सारे कॉलेजेस के लिस्ट हैं जिस सीक्वेंस में आपको डालना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसमें आपका जो है एम्स सारे हैं, ठीक है, इसमें आपका जिपमर है, इसमें आपका बीएचयू है, इसमें आपका आईपीयू के सारे कॉलेजेस हैं, इसमें आपका जामिया है। तो जितने भी कॉलेज आपको दिखेंगे ये सारे कॉलेजेस आपको दिखेंगे, और स्टेट वाले भी, जो भी एआईक्यू का कॉलेज है जो एमसीक्यू एमसीसी के थ्रू आपको मिलता है, सारी लिस्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टेट का लिस्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है बेटा, तो उसके लिए मुझे हर स्टेट का अलग अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं 2-3 स्टेट का तो बना पाऊंगा, बट सारे स्टेट के बारे में मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको अपने इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ेगा और पिछले साल के स्टेट के कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेज प्रायोरिटाइज करके चूज करना पड़ेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, कोई भी लोड मत लीजिएगा कि देर इज नो बैड चॉइस इन दिस। जैसे लेट्स से टॉप 10 कॉलेज, टॉप 20 कॉलेज में जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है सब बढ़िया है, ठीक है। 2-3 चीज का ध्यान रखिए बस कॉलेज चूज करते टाइम, आपका पर्सनल लाइफ जहां अच्छा हो। जैसे मैं दिल्ली में रहूंगा, मेरी लाइफ भी अच्छी होगी, मुझे दिल्ली में कोई नया कॉलेज मिलेगा तो मैं प्रायोरिटाइज दिल्ली करूंगा या मुंबई करूंगा या पुणे करूंगा या चंडीगढ़ करूंगा। टीयर 1 टाउन या टीयर 2 टाउन में
प्रायोरिटाइज करूंगा, किसी गांव में मैं कॉलेज लेना अवॉइड करूंगा, प्रायोरिटी नंबर 1। ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 2 क्या है, लैंग्वेज बैरियर ना हो। जैसे मुझे मान लो कि कलकत्ता में कॉलेज मिल रहा है, मुझे असम में कॉलेज मिल रहा है, या मुझे नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, या साउथ में बहुत जाके कॉलेज मिल रहा है जहां पे मैं लोकल लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं प्रायोरिटाइज करूंगा अपने स्टेट का कॉलेज। या नॉर्थ इंडियन हूं तो मैं नॉर्थ इंडिया का कॉलेज प्रेफर करूंगा, साउथ इंडियन हूं मैं साउथ इंडिया का कॉलेज प्रेफर करूंगा। उन सब चीजों को मैं ध्यान में रखूंगा कॉलेज चूज करते वक्त। ठीक है। और सारे कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में तो आप भर ही दीजिए ताकि आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो। एटलीस्ट देखो क्या होता है, जनरली लोगों को लगता है मैं लास्ट में ये वाला कॉलेज भरूंगा, ठीक है, बट क्या होता है कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ सबसे कम जाता है। यस, यू हर्ड इट राइट, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ सबसे कम जाता है। उसके बाद भागते फिरते हैं लोग जब उनको कॉलेज नहीं मिलता, और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में जो नीचे वाले कॉलेज होते हैं उनका कट ऑफ बढ़ जाता है। तो आप इस प्रायोरिटी लिस्ट में आपको जहां तक लग रहा है, ठीक है, मतलब मान लो कि किसी का रैंक 23,000 है AIQ जनरल, ठीक है, तो तुम सारे ऑप्शन भर देना, इनफैक्ट कुछ BDS कॉलेज भी भर देना। बस एक चीज देख लेना कि ऐसे कॉलेज में जाना जहां पे बॉन्ड ना हो। ठीक है, बॉन्ड पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया था, बॉन्ड के रिगार्डिंग कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बोल दिया। सिर्फ यूपी वाले कॉलेज बॉन्ड का और अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि वहां पे क्या है कि तुम्हें 1 साल के लिए डीबार कर सकता है यूपी में एडमिशन लेने के लिए, तो वो और ज्यादा ध्यान रखें। ठीक है। दूसरा, अगर आप सर्टेन है कि आप मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं MBBS में, तो मेरा एक कोर्स है बेटा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए anandmani.in, या डॉक्टर आनंद मनी ऐप इंस्टॉल कीजिए, MBBS फर्स्ट ईयर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको MBBS फर्स्ट ईयर का मेरा कोर्स दिख जाएगा। ऑलरेडी हमने एनाटॉमी का जनरल एम्ब्रियोलॉजी की पहली क्लास कर ली है, कल दूसरी क्लास है। पहली क्लास बहुत बेसिक क्लास है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, तो कोई बैकलॉग नहीं होगा। थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि आपका कॉलेज अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और फर्स्ट ईयर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आप MCQ एग्जाम से यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्विच करते हैं और आप NCERT से एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में स्विच करते हैं। तो आप फटाफट इस पे जाइए, 9999 का कोर्स है, आप इसको परचेज कर लीजिए और कल से क्लास में आ जाइए। 4 बजे से 7 बजे तक रोज आपकी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो आपके बारे सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे। तो इस कोर्स को देखिए और कल ही परचेज करके अपनी MBBS फर्स्ट ईयर की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करिए। कुछ और क्वेरीज है काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी लिस्ट इसमें मेंशन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थैंक यू।